बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैसे न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने देखा था। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके साथ ही में आप लोगों ने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा और नोट्स को पढ़ा होगा तो। और अगर नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो पहले उसको आप लोग बार बार देखिए। देखिए, क्लास में भी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। तो अभी तो जो है हम मोबाइल पे चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर उसको आप बार बार, क्योंकि आप एट दैट पॉइंट कह सकते हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के किसी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ या नहीं दूंगा। सभी क्वेश्चंस को क्लियर किया जा रहा है और मैं सारी आपके डाउट्स को लेकर के ही मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो खैर मैं न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बनाने भी वाला था और मैं इसलिए और भी बना रहा हूँ कि आप लोगों को समस्याएँ हो रही हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ये मेरा दावा है कि फिर कभी न्यूमेरिकल्स लगाने में कभी कोई डाउट नहीं होने वाला है, फ्यूचर में कभी नहीं डाउट होने वाला है। तो ध्यान से देखिए और एक लीनियर वे में पढ़ाई कीजिए। पहले सारे नोट्स कंप्लीट कीजिए, वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये जो समय निकल जाएगा, तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नहीं समय निकल जाएगा तो क्या हुआ, फिर से हम जीरो से पढ़ेंगे। देखिए, जीरो से पढ़ेंगे लेकिन वो समय नहीं रहेगा तो वो उस स्पीड से फिर नहीं आया। थोड़ा सा स्पीड हमें भी बढ़ानी होगी जब क्लासेस चलेंगी तो इसलिए जो है थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे पहले से कह सकते हैं कि अपनी तैयारी कर लेनी है, एक माइंड मेकअप कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है, ताकि उस समय ओवरऑल हल्का फुल्का रिवीजन होगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई टॉपिक तब छोड़ने वाला हूँ, तब भी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको वो चीज़ों को समझने के लिए उतना टाइम तब नहीं रहेगा जितना टाइम अभी है। तो वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि कैसे सवाल लगाए जाते हैं, है ना। और बहुत ही बेसिक तरीका फॉलो करेंगे। बिल्कुल सभी सवालों को हम लोग एक ही कंसेप्ट पे लगाने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं कि हर सवाल के लिए कंसेप्ट बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, वही कंसेप्ट वही तरीका। तो पहला कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना, इसको लिख लीजिए। मैं ये कुछ पॉइंट बताऊंगा, 6-7 पॉइंट, सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, क्योंकि सवाल लगाने का तरीका नहीं कोई आता है, पूछता है एग्जाम में, सवाल लगाने के लिए आता है, क्वेश्चंस लगाने के लिए आते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आते हैं। कभी ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये अपने खुद के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग है, अपने समझ के ऊपर है कि आप कितनी बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कितने कम समय में सॉल्व करते हैं, कितना नीट एंड क्लीन करते हैं और कितना एक्यूरेट सॉल्व करते हैं। तो इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ और आप इनको हिंदी में नोट करते चलिए, कॉपी पे, रफ कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर कॉपी पे पीछे नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, यानी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। ये पहला स्टेप हमारा है। तो क्वेश्चन को पढ़ने पे क्या मिल रहा है, ए ट्रेन एक्सीलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी कि एक ट्रेन जो है उसकी रफ्तार 36 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी स्पीड बढ़ गई। और स्पीड का बढ़ना ही तो एक्सेलरेशन है, या घटना भी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी स्पीड में चेंज होना एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे स्पीड में चेंज हुआ है और ये स्पीड में चेंज होने में टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड का लगा है। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना समझ लिया है। क्या निकालना है वो भी देख लीजिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है और साथ में ही डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो ये बहुत ही जो मैंने क्वेश्चन को चुन करके लिया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सब कुछ आ जा रहा है, लगभग एक्सेलरेशन आ जा रहा है, डिस्टेंस आ जा रहा है, वेलोसिटी, स्पीड आ जा रहा है, टाइम आ जा रहा है, यानी लगभग सभी चीज़ें कंसीडर इसमें हो जा रही है। तो पहला स्टेप था हमारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया।
अब आइए सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप होता है गिवन लिखना। गिवन लिखने का मतलब ये हो गया कि चीज़ों को लिखना, सिंबल के साथ, उनके यूनिट के साथ लिखना बहुत ही अनिवार्य है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आइए लिख लेते हैं। तो देखिए, जो शुरुआत में स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको यू कहते हैं। यहाँ पे यू की वैल्यू ये मैंने पहले ही बता दिया, इसीलिए मैंने कहा कि पहला वीडियो आप पिछला वीडियो देख के आइए। शुरुआती स्पीड को यू से, फाइनल वेलोसिटी को वी से, टाइम को टी से, एक्सेलरेशन को ए से, डिस्टेंस को एस से। ये सब कुछ दिमाग में होना चाहिए सवाल लगाने से पहले। तो यू गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। ये जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जा रहा है, खैर ठीक है। v की वैल्यू गिवन है, मैं थोड़ा जगह दिया हूँ क्योंकि अभी हमें कन्वर्जन सेकंड स्टेप में भी जाना है। 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हमारा था रीड करना, सेकंड स्टेप था गिवन लिखना। वो दोनों स्टेप हम लोगों ने कर लिया। और निकालना क्या है वो भी लिखना होता है, तो वो तो खैर यहाँ पे लिखा है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह भी नहीं है। खैर आपको लिख लेना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, वो तो इम्पोर्टेंट है। गिवन में ही वो भी चीज़ें लिख लेनी है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें ये देखना होगा हमारे पास है क्या और हमें कहाँ तक जाना है, क्या क्या करना है, तब हम प्रॉपर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। तो हमें u गिवन था लिख लिया, v गिवन था लिख लिया, टाइम गिवन था लिख लिया, और निकालने के लिए क्या रहा है एक्सेलरेशन, वो भी यहाँ पे गिवन है, और डिस्टेंस निकालना है, ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो मैं नीचे लिख लेता। चलिए, अब थर्ड जो स्टेप आता है वो होता है यूनिट। हम यूनिट का ध्यान दें, ये नहीं कि लगे अब सवाल लगाने, लगे फार्मूला ढूंढने या दिमाग में उल्टा पुल्टा वैल्यू पुट करके जल्दी जल्दी काट पूट के आंसर ला दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। थर्ड स्टेप सारे स्टेप्स को, और जब आप सारे स्टेप्स को स्लोली जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पीड बन जाएगी और ये सारे काम आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। इतना टाइम नहीं लगता है लिखने में और सॉल्व करने में। तो थर्ड स्टेप क्या है, यूनिट कन्वर्जन, यानी हम देखेंगे कि क्या सभी चीज़ें एसआई यूनिट में दी हुई हैं। तो एसआई यूनिट स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो दोनों ही स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया, यानी मीटर पर सेकंड में तो दिया नहीं है। अब क्या करें, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप क्या कर देंगे, गिवन वैल्यू को 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए जो भी वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है और किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो 5/18 की जगह पे क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर में दिया है तो 5/18 से, इसको भी लिख लीजिएगा। तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया ये 2, 5 2 10, तो मीटर पर सेकंड में ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कैसे ये आया है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके आया है। इसी तरह 54 वाले को भी हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। भाई यहाँ पे 54 लिखेंगे आप, और क्या, 36 की जगह पे, 36 की जगह पे यहाँ पे 54 लिखेंगे तो कट जाएगा ये, 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था क्वेश्चन को रीड करना, सेकंड स्टेप था गिवन लिखना, थर्ड स्टेप था यूनिट को कन्वर्ट करना। टाइम ऑलरेडी सेकंड में है, यानी कि एसआई यूनिट में। अगर टाइम मिनट में दिया होता, घंटे में दिया होता, तो हम टाइम को भी जो है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते। सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। डिस्टेंस होता तो उसको भी एसआई में करते, तो खैर तो डिस्टेंस दिया ही नहीं, डिस्टेंस तो निकालना है। लेकिन जो जो चीज़ें एसआई में दी थी नहीं दी थी उनको मैंने एसआई में कर दिया, जो गिवन है उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो थर्ड स्टेप हम लोगों ने कर दिया है। चलिए अब चौथे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चौथा स्टेप होता है अब सही फार्मूले का चयन करना। सही फार्मूले का चयन करना, क्योंकि हमारे पास तो 3 इक्वेशन है, कौन सा फार्मूला यूज करें, यही सबसे बड़ा डाउट है सभी बच्चों का।
कौन सा फार्मूला यूज किया जाए। इतने इक्वेशंस हैं, आप चौराहे पे खड़े हैं और तीन तीन रास्ते दिख रहे हैं, कौन से रास्ते पे हम जाएं। तो खैर वहाँ तो मुश्किल है, आपको पूछना पड़ेगा किसी और से कि ये रास्ता कहाँ जाता है। लेकिन यहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ को खुद अपने आप से पूछना है, किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखिए क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप फॉर्मूले में दिमाग में घूमिए कि एक्सेलरेशन किस वाले में आता है। एक्सेलरेशन v बराबर u प्लस ए टी, इसमें एक्सेलरेशन आता है, इसमें v भी है, u भी है, t भी है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या पता है। क्या v पता है? हाँ पता है। क्या u पता है? हाँ पता है। क्या t पता है? हाँ पता है। क्या a पता है? नहीं। तो वही तो निकालना है। तो यानी हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन मिल गया है जिसमें सब कुछ पता है, सिर्फ a नहीं पता है। तो सीधे सीधे पहला इक्वेशन लगा दीजिए। भाई हमें a निकालना है और v u t सब दिया है ना, तो v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें v पता है, u पता है, t पता है, a ही तो निकालना है। तो ये सीधे सीधे यूज कर देंगे। तो v की वैल्यू 10, नहीं v की वैल्यू 15, u की वैल्यू 10, a की वैल्यू नहीं पता है और t की वैल्यू 10 पता है। तो अब ये जो है 10 प्लस है, भाई इतना तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा। 5 बराबर इधर 10a हो जाएगा। और फिर a को निकालना है तो 10 भी इधर जाएगा तो 5/10 हो जाएगा। तो यानी 5/10 जगह नहीं है, मैं जो है चलिए यहीं पे इरेज कर देता हूँ। गिवन चीज़ें को आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तो मैं इरेज कर देता हूँ जगह बनाने के लिए। चलिए तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड 5/10 कट जाएगा तो 1/2 या 0.5। एक्सेलरेशन की जब भी वैल्यू आप निकालेंगे यूनिट उसका लिखेंगे ज़रूर, ये नहीं कि 0.5 छोड़ दिए, कुछ नहीं मिलेगा उस पर। सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, या सब कोई भी फिजिकल ही क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी ना भी हो, स्केलर भी हो, तभी उसकी यूनिट लिखना पड़ेगा हमें। तो इस यूनिट यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई में लिखे, एसआई में सारी वैल्यू किए थे तो एसआई में ही आंसर भी आएगा। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला काम तो हम लोगों ने कर दिया। अब दूसरा डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए डिस्टेंस भी निकाल देते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो है इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो हर सवाल के लिए है ना, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। मैंने पहला चीज़ सॉल्व कर दिया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो हमें सोचना होगा डिस्टेंस किस फार्मूले में आता है। v बराबर u प्लस ए टी वाले में तो डिस्टेंस आता नहीं, तो ये हम लगा नहीं सकते। फिर हमारे पास है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें यस है डिस्टेंस और u है, t है, a है और t है, तो यानी ये तो फार्मूला हमारे लिए सही है। a ज़रूर दिया नहीं है लेकिन a हम निकाल दिए ना, अभी तो निकाल दिए, तो लिख लें यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो बच्चों हम लोगों ने u निकाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जगह नहीं है, ऊपर जो निकाला था वही लिखा है 0.5 मीटर पर। तो हम दूसरा इक्वेशन लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ इट, जस्ट वेट, हम लोग दूसरा इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि हमें ए पता है, यस निकालना है, यू टी सब पता ही है। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा। v पता है, u पता है, a पता है, यस नहीं। तो अभी आप यहाँ पे फ्री है, चाहे आप दूसरे इक्वेशन से निकालिए चाहे तीसरे इक्वेशन से निकालिए, आंसर आपका आने ही वाला है, वही आने वाला है, सेम आने वाला है। ये कन्फ्यूजन नहीं पालना है कि भाई एक चीज़ का तो आंसर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, निकाल सकते हो, दोनों से निकाल दीजिए। आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना होगा एक ही से, लेकिन आप चेक करना चाहते हैं तो दोनों से सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों से सेम रिजल्ट आने वाला है। तो किसी एक को पकड़ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला यूज करें या यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज करें, कौन सा यूज करें। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन मिल जा रहा है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें सपोज कर लीजिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसमें है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
यानी अगर हमें टाइम गिवन नहीं होता और हमारे पास है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर टाइम नहीं पता होता तो फिर ये वाला नहीं लगा सकते थे, तो फिर ये वाला लगाते, उस समय एक्सेलरेशन दिया रहता। फिर क्वेश्चन ज़रूर बनाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा देगा ताकि लग जाए। जैसे यहाँ पे तो हम इससे दोनों लगा सकते, टाइम पता है, एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं। लेकिन अगर एक टाइम नहीं गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और चाहे तो आप टाइम निकाल कर दीजिए पहले वाले से, तब आप एक्सेलरेशन इसमें लगा दीजिए। तो कोई भी लगा सकते हैं, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम लोग जो है, चलिए एस निकाल देते हैं हम लोग। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस बराबर यू टी यू की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू कितनी थी भाई, 10 सेकेंड थी, यहाँ 10 था, 10 सेकेंड है ना, ये 10 है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्वेश्चन में यहाँ देखिए गिवन है 10 सेकेंड। तो यू टी 10 इंटू 10, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वैसा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यू टी यानी यू 10 और टी 10, 10 इंटू 10 100, तो यू टी हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या है 0.5 है। 0.5 का 1/2 भी लिख सकते हैं, वही होता है, 1/2 को 0.5 लिखे थे। तो ए और टी स्क्वायर यानी आप यहाँ पर टी 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से ये 100 कटेगा 25 हो जाएगा, तो 100 और 25 तो कितना हो गया 125 मीटर। डिस्टेंस है तो भाई मीटर में ही होगा, किलोमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि सब एसआई में चल रहा है, तो एसआई में आंसर भी आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चंस को लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और भी लगाने जा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, आपको कठिन क्वेश्चन भी बता दिया, ये आसान सा ही बता दे रहे हैं। स्टेप वही फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। स्कूटर ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर। देखिए अगर आप स्टेप को फॉलो करते हैं तो कोई आसान और कोई कठिन सवाल होता ही नहीं भाई, जो नहीं आता है वही हमें कठिन लगता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो वो हमें आसान लगने लगता है। तो जब तक नहीं आया है आपके लिए सब कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप कंसेप्ट को क्लियर करके सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करेंगे, सारी चीज़ों को लापरवाह, मैंने इतना 9th क्लास में चिल्ला करके बताया, लेकिन गिन के 10 से 15 बच्चे ही स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वही बढ़िया नंबर भी पाए हैं। तो स्टेप को फॉलो कर, क्योंकि क्या होता है बच्चे ये समझते हैं अरे हम तो हीरो हो चुके हैं, क्या स्टेप फॉलो करें, हम डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। देखिए डायरेक्ट लगाने पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि इस पे नंबर मैथमेटिकली मिलता है, यानी कह सकते हैं कि सही पे सही पूरा नंबर और गलत पे 0। गलत पे फिर क्या नंबर मिलेगा, तो इसलिए आप, और इसमें गलती क्या होती है, यही गलती होती है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना भूल गए, कहीं जो है वैल्यू पुटअप करने में गलती कर दिए, कैलकुलेशन में कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो आपको स्टेप फॉलो करना होगा। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि एक स्कूटर है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी और स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। तो ये तो आसान सा सवाल है, हमें u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, SI में गिवन है, v गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 4 सेकेंड। तो इसमें तो थर्ड स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है कि SI में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि SI में है, नहीं होता तो कर देते भाई, करने का तरीका बता ही दिए हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18। और टाइम में तो भाई मिनट में दिया है तो 60 से गुणा कर दीजिए, घंटे में दिया है तो 3600 से गुणा कर दीजिए, 3600 से गुणा कर दीजिए। ये सब बेसिक चीज़ें, क्लास 8 की चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं फार्मूले। तो फार्मूले का भी यहाँ चयन करने का कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक्सेलरेशन निकालना है, VUT दिया है तो पहला इक्वेशन के अलावा और कोई दिखाई ही नहीं देता है। अगर आप यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो देखिए यस और ए, उसमें 2 अननोन क्वांटिटीज आ जाएंगे, क्योंकि अननोन क्वांटिटी वो भी लिख लीजिए, देखिए अननोन क्वांटिटी ये है,
जो निकालने के लिए कह रहा है वो अननोन क्वांटिटी बहुत सारी है, हमको निकालना है तो ये लिख लिए। तो देखिए अगर आप यस बराबर यू टी वाला फार्मूला लगाएंगे तो अब देखिए कहीं यस इसमें है क्या, डिस्टेंस कहीं गिवन है सवाल में, नहीं गिवन है, तो आप यस कैसे लगा देंगे। उसी तरह तीसरा इक्वेशन कैसे लगा देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसमें भी तो यस आ जाएगा। तो इसका मतलब यस वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, आपको लगाना है सिर्फ एक ही। तो यहाँ ऑप्शन एक ही मिल रहा है, कभी कभी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, कभी कभी आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो एक ऑप्शन है तो उसी पे, हाँ एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, ऐसा दे दिया है सवाल कि जिसमें कोई फार्मूला लगाने पे नहीं आ, ऐसा कभी नहीं होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, वैल्यू पुट कीजिए, v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 10, ये सॉरी मैं इसमें लगाना भूल गया, हाँ चलिए v बराबर 20, u बराबर 10, a निकालना है, t बराबर 4, 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 बराबर 4a। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ ये चीज़, और a बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 10/4, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम लगा, हो गया सर। अब अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा होगा तो अब हमें a निकल गया है, सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए। तो ये तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा कुछ चीज़ें मैं और भी क्लियर करना चाहता हूँ। कहीं कहीं क्वेश्चन में आप देखेंगे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेट ए स्पीड ऑफ इतना 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चलना शुरू हो रहा है यानी उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ये नहीं लिख रहा है कि इनिशियली स्पीड इज 0, लेकिन ये अंडरस्टूड है, खुद समझना है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से चल रहा है तो u 0 है, रेस्ट से चल रहा है तो u 0 है, रेस्ट से चल रहा है तो u 0 है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, ये आपको खुद समझना होगा, मैंने बता दिया पहले ही कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से चल रहा हो तो u 0 होगा, और जो भी स्पीड मिल रहा होगा वो v होगा। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड गेट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि u 0 है और v 20 मीटर पर सेकेंड है। खोजिएगा मत u कहाँ दिया, एक ही स्पीड दिया है, कैसे लगाए क्या करें, नहीं रेस्ट से चल रहा है तो u 0 है। अच्छा इसी तरह अगर मान लीजिए क्या कह रहा है, ये बॉडी इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। तो अब आप सोचिए परेशान है कि यहाँ पे ये 20 किलोमीटर पर आवर या जो भी स्पीड दिया है ये u है कि v है। तो नहीं, बॉडी चल रही थी रुक गई, चल रही थी और रुक गई। तो चल रही थी यानी स्पीड, इनिशियल स्पीड वो u जो दिया है वो u दिया है, और रुक गई यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर रेस्ट से चल रहा है तो u 0 है, और चलते चलते रुक गया तो v 0 है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में एक ही स्पीड दिया है, लेकिन छिपा हुआ है दूसरा स्पीड। रेस्ट से स्टार्ट u 0, चलते चलते रुक गया v 0, बाकी चीज़ें तो अंडरस्टूड है। तो मुझे लगता है कि अब ये वीडियो देखने के बाद आप तो सभी सवाल लगा पाएंगे, और मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चों।